एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बुशरा। आज की वीडियो में हम लोग एस विद द ईस्ट क्लास 5 कोर्स बुक करेंगे। ओके, कंफ्यूज मत होना क्योंकि इसका वर्क बुक भी होता है। तो आज हम लोग कोर्स बुक करेंगे क्लास 5 का। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Chapter 1 of Merry Christmas. Okay, and in this page यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। ओके, सो यहाँ से कहानी नहीं शुरू हो रही है, इसलिए हम लोग पेज नंबर 2 से शुरू हुए तो हम लोग पेज नंबर 2 से करेंगे। ओके, Meg, Jo, Beth and Emmy March are sisters who live with their mother in Boston. मतलब मैग, जो, बेथ, एमी मार्च। ठीक है, मैग मार्च, जो मार्च, बेथ मार्च और एमी मार्च बहनें थीं जो कि अपनी माँ के साथ बॉस्टन में रहती थी, मैसाचुसेट्स में। ठीक है, देयर फादर इज़ अवे एट वॉर। उनके पिता उनसे दूर थे, वार पे थे। The March family is poor, but they are a happy lot because of their warm hearts and affection for each other. मार्च फैमिली बहुत गरीब थी पर फिर भी वो खुश रहती थी। क्यों? क्योंकि उनका दिल अच्छा था। ओके, जो किसी और के लिए बुरा नहीं चाहेगा उसके लिए गॉड कैसे बुरा चाह सकते हैं। इसीलिए वो लोग को अच्छा रहता था, वो लोग खुश रहती थी। ठीक है, एंड अफेक्शन फॉर ईच अदर, एक दूसरे से उनको बहुत लगाव था, बहुत प्यार था, प्रेम था। ठीक है, दिस एक्सट्रैक्ट टेल्स अस अबाउट हाउ दे स्पेंड देयर क्रिसमस मॉर्निंग। इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वो लोग अपना क्रिसमस मॉर्निंग बिताई। ओके, जो वॉज द फर्स्ट वेक इन द ग्रे डॉन ऑफ क्रिसमस मॉर्निंग। सबसे पहले कौन उठा? जो उठी। No stockings hung at the fireplace, and for a moment she felt as much disappointed as she did long ago when her little sock fell down because it was so crammed with goodies. मतलब जो सबसे पहले उठी थी क्रिसमस मॉर्निंग में, कोई भी स्टॉकिंग्स यानी कि मोजा टंगा हुआ नहीं था फायर प्लेस पे। ठीक है, जैसे हम लोग रात को टांगते हैं ना कि सेंटा क्लॉज आएंगे, हम लोग को ये दे देंगे, गिफ्ट्स डालेंगे हमारे सॉक्स में। तो वो चीज़ उसे देख के बहुत बुरा लगा एक मोमेंट के लिए, लेकिन मतलब उसमें उसको एक पल के लिए ये बुरा लगा, लेकिन जब उसने देखा कि उसका जो छोटा सा सॉक था, मोजा था, वो गिर गया क्योंकि वो इतना भरा हुआ था गुडीज़ से। ठीक है, सो उस टाइम उसको बहुत अच्छा लगा। पहले उसको बुरा लगा, लेकिन फिर जब उसने ध्यान से देखा तो उसको अच्छा लगा कि वो गुडीज़ से भर कर गिरा। Then she remembered her mother's promise and slipping her hand under her pillow drew out a little crimson covered book. मतलब उसके बाद उसको याद आया उसकी माँ का वादा, प्रॉमिस, और अपनी हाथ को अपने तकिए के नीचे डालते हुए वो एक छोटा सा क्रिम्सन कवर्ड बुक निकाली। क्रिम्सन इज़ अ कलर. She knew it very well, for it was a beautiful old story of the best life ever lived. And Joe felt that it was a true guidebook for any pilgrim going on a long journey. Okay? तो उसको अपनी माँ का वादा याद आया और वो अपने हाथ को तकिए के नीचे डाली और एक छोटा सा क्रिम्सन कवर्ड बुक निकाली। और वो उसको बहुत अच्छी तरीके से जानती थी क्योंकि वो इतनी सुंदर पुरानी कहानी थी, जो कि बेस्ट लाइफ एवर लिव्ड, मतलब सबसे अच्छी ज़िंदगी जो कि आज तक जी गई हो, बेस्ट लाइफ एवर लिव्ड। ओके, एंड जो फेल्ट दैट इट वॉज अ ट्रू गाइड बुक फॉर एनी पिलग्रिम गोइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी। जर्नी का मतलब सफ़र। ओके, पिलग्रिम का मतलब क्या होता है? एक पर्सन जो कि जर्नी करता हो एक सेक्रेट प्लेस के लिए। अगर आपको इसका मीनिंग लिखना है तो मैं बता देती हूँ, अ पर्सन हु जर्नीज टू अ सेक्रेट प्लेस। ओके, यहाँ पे जो फेल्ट दैट इट वॉज अ ट्रू गाइड बुक, मतलब जो को लगता था कि वो एक सच्ची गाइड बुक है
कोई भी पिलग्रिम के लिए जो कि एक लंबे सफ़र पर जा रही हो। ये देखिए, ये फ़ोटो है उनका। ओके, चारों बहनें, 1 2 3 4। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3. In page number 3, she woke Meg with a Merry Christmas and bade her see what was under her pillow. मतलब उसने मैग को उठाया एक मेरी क्रिसमस से और उसे कहा कि तुम देखो क्या है पिलो के तुम्हारे पिलो के नीचे क्या है। एक ग्रीन कवर्ड बुक अपीयर्ड, मतलब अ ग्रीन कवर्ड बुक अपीयर्ड, एक ग्रीन कलर का बुक निकला। क्योंकि उसने क्यों पूछा मैग से उठा के, क्योंकि उसके तकिए के नीचे क्रिम्सन कवर्ड बुक था और वो इस उत्सुकता में थी कि मैग के तकिए के नीचे क्या होगा, इसलिए उसने सबसे पहले उसे उठाया। ठीक है, ओके। सो मतलब एक ग्रीन कवर्ड बुक जो था वो अपीयर हुआ, यानी कि मैग के तकिए के नीचे एक ग्रीन कवर्ड बुक था और विद द सेम पिक्चर इनसाइड, फ्यू वर्ड्स रिटन बाय देयर मदर। सेम पिक्चर था अंदर में और कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, उनकी माँ ने लिखा था कुछ वर्ड्स को, विच मेड देयर वन प्रेजेंट वेरी प्रीशियस इन देयर आईज। मतलब वो जो चीज़ था ना, जो उसकी माँ के हाथों से लिखा हुआ था, वो तोहफ़ा उनको बहुत प्रीशियस था। ओके, प्रीशियस मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल था। अगर आपको प्रीशियस का मीनिंग लिखना है तो ऑफ ग्रेट वैल्यू। ओके, प्रेजेंटली बेथ एंड एमी वोक टू रमेज एंड फाइंड देयर लिटिल बुक्स ऑल्सो। और साथ ही साथ बेथ एंड एमी जो थी वो भी उठ गई और रमेज यहाँ पे लाइटेड है तो यहाँ पे उसका होगा नीचे में मीनिंग। रमेज का क्या है, टू सर्च अनटाइडली थ्रो समथिंग, मतलब अनटाइडली वो लोग ढूंढने लगी अपने भी छोटी छोटी किताबों को। जब जो और मैग के तकिए के नीचे मिला तो वो लोग भी ढूंढने लगी कि हमारा कहाँ है। वन डोव कलर्ड द अदर ब्लू, पहला जो था बेथ का वो डोव कलर्ड था और एमी का ब्लू कलर का था। एंड ऑल सैट लुकिंग एट एंड टॉकिंग अबाउट देम, सब बैठ गई और उस किताब के बारे में बात करने लगी। वाइल द ईस्ट ग्रीव रोजी विथ द कमिंग डे। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब बैठ गई हैं ना और बैठ के बातें कर रही हैं, कुछ किताब पढ़ रही हैं और ये अपनी किताब बंद के रख दी है, बंद करके। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। इन स्पाइट ऑफ हर स्मॉल वैनिटीज़, वैनिटीज़ मतलब क्या होता है, ज़्यादा ही कुछ प्राइड होना है एक के अपीयरेंस में या उसकी काबिलियत पे, एबिलिटीज़, काबिलियत। ठीक है, मार्गरेट हैड अ स्वीट एंड पायस नेचर, मार्गरेट का बहुत ही अच्छा और रिलीजियस टाइप का नेचर था। ठीक है, विच अनकॉन्शियसली इन्फ्लूडेड हर सिस्टर्स, जो कि अनकॉन्शियसली मतलब। ओके, सो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुझे पता है कि मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया था, लेकिन मैं अभी यही पैराग्राफ तक रखूँगी। अगले वीडियो में हम लोग इस पैराग्राफ से देखेंगे। ओके देन, बाय।